नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। देश के स्वास्थ्य बुलेटिन को लेकर सीधे रुक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। आज कल की तारीख में हमारी 681 लैब्स अप्रूव थी, फंक्शनल थी, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में 476 लैब्स काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में 205 लैब्स काम कर रही हैं। और हमारी जो टेस्टिंग एंड ऑफ मार्च में जो हमारी 20 to 25,000 सैम्पल्स पर डे थी, आज हम लोग का जो टेस्टिंग नंबर है वो 1,20,000 ऑन एन एवरेज वी आर टेस्टिंग एवरी डे। और टेस्टिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए हम लोगों ने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। ट्रूनैट का जो प्लेटफॉर्म है जो टीबी टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल लैब्स में भी यूज़ होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी यूज़ होता है, हम लोगों ने उसके स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले वैलिडेट किया और उसको शुरू किया, और उसके बाद अब हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट को भी वैलिडेट किया है। तो ट्रूनैट अपने आप में एक कन्फर्मेटरी प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में कोविड टेस्टिंग के लिए। एंड सिंस इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी है, इसलिए टेस्टिंग की जो आउटरीच है वो बढ़ गई है। और इस प्लेटफॉर्म का ये भी एडवांटेज है कि इसमें जो स्पेशलाइज्ड बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उसका बफर ऐसा होता है कि उसमें वायरस मर जाता है, तो उसकी हैंडलिंग कंसर्न्स बहुत कम हैं। फिर जीन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म को भी हम लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इसकी भी अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इससे भी टेस्टिंग की आउटरीच बढ़ती है। और ट्रूनैट की बहुत सारी नई मशीन्स ऑर्डर हुई हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे इंडिजिनस आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मैन्युफैक्चरर्स, वीटीएम मैन्युफैक्चरर्स, सबकी बहुत हैंड होल्डिंग करी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की हेल्प से। और आज की तारीख में हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, इंडियन आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं। 11 से 12 इंडियन वेंडर्स हैं जिनकी आरटीपीसीआर किट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। तो हमने जो शुरू में ग्लोबल क्राइसिस का फेज़ हम लोगों ने फेस किया था, जब कोई भी टेस्टिंग किट्स हमें नहीं मिल रही थी आसानी से, आज वी आर इन अ मच मोर कंफर्टेबल स्टेज बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स सामने आए हैं, हैंड होल्ड करा है उनको, और अब हमारी सिचुएशन बहुत ईज आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज़। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं
और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फैटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहां पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3% इस अधिक अनुपात में भी फैटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिटरेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें ये फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फैटेलिटी को अगर हम केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ऐसे भी देश है जहाँ पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लाख केसेस पर लाख पॉपुलेशन केस फैटेलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे
जिसमें कि हमारे को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। ज़रूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो ज़रूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। ज़रूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करें, कैसे हम इंडोर हॉबीज़ डेवलप करें, और कैसे हम अगर घर पर भी रहें तो हम अपने नियर डियर्स को सोशल मीडिया और थ्रू टेक्नोलॉजी हम उनसे कैसे आसपास रहें। आज ज़रूरी है कि जब एक स्थाई पर जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो दूसरे स्थाई पर जो घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं वह भी किसी न किसी तरह से रिस्क का पात्र हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह ज़रूरी हर तरह से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, उस पर ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से बताई गई हैं, रिकवरी रेट काफी ज्यादा हो चुका है 48.07, जो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, कोरोना संक्रमित लोगों की भी बढ़ती हुई तादाद, क्योंकि अब 2 लाख के आसपास हम पहुंच चुके हैं, बेहद करीब, जो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब तक के जो आंकड़े हैं देश भर के, वो क्या कहते हैं, जिसके बारे में आपको हम कोरोना इंडिया डैशबोर्ड इसके जरिए आपको जानकारी देते हैं। हर रोज अपने इस हेल्थ बुलेटिन के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में इस वक्त स्थिति क्या है। भारत के अपडेट पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ देखिए, 1,98,706 पॉजिटिव केस की संख्या, यानी कि 2 लाख के आसपास, जो अपने आप में बेहद चिंता का सबब। लेकिन ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं, जो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। जबकि 5,598 लोगों की जान गई है, जो चिंता का सबब। और इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े अगर किसी एक राज्य के हैं तो वो महाराष्ट्र के हैं। तो ये बड़ा ग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं कि दुनिया में कोरोना का कहराम किस तरह से है और हिंदुस्तान में स्थिति अभी क्या है। लेकिन 2 लाख के आसपास हम जाकर पहुंच चुके हैं पॉजिटिव लोगों की संख्या में। इसमें भी अगर राज्यों के हालात की हम चर्चा कर लें तो राज्यों में सबसे पहली बात महाराष्ट्र की। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 70,013 पॉजिटिव कुल केस अब तक सामने आए हैं। 30,108 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 2,362 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र के बाद बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 23,495 कुल पॉजिटिव केस की संख्या है। ठीक हुए हैं 13,170 लोग, जबकि 184 लोगों की मौत हुई है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है राजधानी दिल्ली। दिल्ली की सीमा चारों तरफ से सील कर दी गई है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये जानकारी दी गई है, चूंकि बढ़ता हुआ ग्राफ यहां की सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 20,834 कुल पॉजिटिव हैं राजधानी दिल्ली में। 8,746 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 523 मौतें हुई हैं। और उसके बाद गुजरात, देखिए चौथे नंबर पर आ रहा है गुजरात। यहां पर 17,200 पॉजिटिव कुल केस हैं। ठीक होने वालों की तादाद 10,780 है, जबकि 1,063 लोगों की मौत हुई है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में 8,980 कुल पॉजिटिव, 6,040 ठीक हुए हैं, 198 लोगों की जान गई है। तो ये स्थिति, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इस कोरोना मीटर के जरिए, साफ साफ दरअसल आपको समझ में आए। एक बार फिर से हिंदुस्तान का पूरा ग्राफ आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, सरकार की ओर से छूट जरूर दी गई है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करें। आप घर से बाहर निकले तो मास्क नहीं लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में खुद में संक्रमित होने की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अब इस बड़े ग्राफ के जरिए देखिए, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव कुल तादाद अब तक 1,98,706 जा पहुंची है, जो अपने आप में चिंता का सबब। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा बड़ी है। 95,527 लोग ठीक हुए हैं। लव अग्रवाल संयुक्त स्वास्थ्य सचिव को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, 48.07 रिकवरी रेट हिंदुस्तान का हो चुका है। इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की कोशिश है। वहीं मौत का आंकड़ा 5,598 इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त एक ऐसे समय में जब अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है। भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एहतियात बरतने की सलाह बार बार आपको दी जा रही है, उसका पालन आप जरूर करें। अब हम दुनिया का अपडेट देख लेते हैं। हमने देश का देख लिया, हिंदुस्तान का देख लिया, दुनिया का देख लिया है। ये पॉजिटिव लोगों की कुल तादाद है। आप देखिए, ये
जो आंकड़ा है इस वक्त 62,74,136 दुनिया भर में अलग अलग देशों में, जिनमें सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है अमेरिका में। यहां पर दुनिया भर के देशों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 62,74,136 कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या है, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद काफी ज्यादा बड़ी है, जो अपने आप में थोड़ी राहत की खबर हो सकती है। 26,93,995 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 37 लाख, माफ कीजिएगा, यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पॉजिटिव लोगों की संख्या आप देख रहे हैं, ठीक होने वालों की तादाद, यहां पर जो मौत का आंकड़ा है 3,75,711 है। 3,75,711 ये मौत का आंकड़ा। ठीक होने वालों की तादाद काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन संक्रमित लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी। और इसमें भी अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए चिंता का सबब इस वक्त जो वहां के बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान की जो तादाद, फिर से मैं होम पे चली जाती हूँ, हमने आपको दिखाया कि हिंदुस्तान की जो तादाद है वो अपने आप में यकीनन परेशानी का सबब, क्योंकि 2 लाख के आसपास हम तब बढ़ रहे हैं जब अनलॉक 1 का आज दूसरा ही दिन है और आगे स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना होगा। और इसी वजह से बार बार तमाम विभागों की ओर से आप सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप जरूर पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, हाथ को सैनिटाइज करें। और इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजें और ना ही बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत है, कम से कम अभी की स्थिति यही करती है। तो कोरोना पर जैसे और अपडेट आएगा आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली के एलजी के दफ्तर में भी कोरोना की सेंधमारी की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के 13 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। इसके बाद राजनिवास के सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया है और पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है। राजनिवास को सैनिटाइज किया गया है। दिल्ली में कोरोना केस वहीं 20,000 के पार जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सरकार वहीं एक्शन में है। आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली अस्पताल को लेकर एक ऐप लाने का ऐलान किया है। यह ऐप बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और किस अस्पताल में ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की तादाद कितनी है, यानी कि पूरी डिटेल्स राजधानी दिल्ली को लेकर दी जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ओर से खुद सामने आकर इस बारे में जानकारी दी गई। सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है। सरकार का दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 6,731 बेड हैं। इनमें से 4,100 बेड खाली हैं, यानी कि 4100 बेड अभी खाली हैं, जबकि 2,631 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इंफॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और इसी वजह से आपको बता दें कई अहम मसलों पर दिल्ली के लोगों की
रायशुमारी करने की भी उनकी कोशिश है। लोगों से राय मांगी जा रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक लोग बताएं कि दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली वालों के लिए सिर्फ रिजर्व किए जाएं कोरोना काल तक या फिर नहीं। उधर देश खुल रहा है, जिंदगी को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि लॉकडाउन पीछे छूट गया है और अब आगे बढ़ना है। आज उन्होंने कारोबारियों से कहा कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। सीआईआई को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने 5I का मंत्र भी दिया है, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, और इसके जरिए लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी पीपीई नहीं बनती थी। आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस, वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। एक तरफ कोरोना की रफ्तार, वहीं दूसरी तरफ सुस्त चाल अर्थव्यवस्था की, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को यह भरोसा दिया है कि हम अगर जितने भी महत्वपूर्ण कदमों का उन्होंने जिक्र किया, अगर इन कदमों के जरिए आगे बढ़ते हैं तो देश एक बार फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा जैसा कोरोना काल के पहले हुआ करता था।